हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है फिर से ब्रश स्टोरीज में, जहां बात करते हैं लड्डू गोपाल जी के बारे में। बहुत सारी जो चीजें बताते हैं आपको लड्डू गोपाल जी के बारे में। तो देखिए, आप सबको पता है कि अक्षय तृतीया है आज। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। और देखिए, आज ठाकुर जी का श्रृंगार किया बहुत ही प्रेम और भाव से आप सबने किया होगा। बहुत सारे करने वाले होंगे, कर रहे होंगे। चंदन का विशेष इसमें जो लेप लगाया जाता है ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को। वृंदावन में जो आज के दिन जो चरण दर्शन होते हैं, सर्वांग दर्शन होते हैं बांके बिहारी जी के, और दूर दूर से जो भीड़ लगती है ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। तो अब आपने भी बहुत सारी तैयारियां करी होंगी। ठाकुर जी का चंदन लेप बनाया होगा आपने, क्योंकि जो वृंदावन के मंदिर है वो बहुत दिनों से जो पहले शुरू हो जाता है चंदन लेप बनाने में। बहुत मेहनत लगती है चंदन लेप बनाने में। तो आई होप आपने भी ऐसा किया होगा। तो हम बात करने वाले हैं कि आज लड्डू गोपाल जी को हमें कौन सा भोग लगाना चाहिए विशेष रूप से। तो देखिए, ठाकुर जी का जो इसे विशेष चंदन से श्रृंगार होता है। जैसे कि हम लोगों ने भी ठाकुर जी का जो चंदन लेप किया है, उसके बाद ठाकुर जी का श्रृंगार अलग से किया, उनके फेस पे भी किया, हमने लाल रंगों से किया है। अब जो है ठाकुर जी को स्नान करके चंदन लेप लगा देते हैं, तो उसके बाद ठाकुर जी को बारी आती है कि पूजा श्रृंगार भोग इत्यादि करते हैं हम। तो देखिए, अब ठाकुर जी को हम विराजमान कर देंगे और फिर ठाकुर जी का जो हम स्वागत करेंगे। ठाकुर जी का स्वागत हमें कैसे करना है, उनको हम तिलक लगाएंगे। तिलक लगाएंगे ठाकुर जी को, क्योंकि इसमें जो विशेष रूप से तिलक से पहले जो है हम ठाकुर जी को फूलों की माला पहनाते हैं, फूलों के कंगन बनाते हैं ठाकुर जी के लिए। तो फूलों का प्रयोग बहुत ज्यादा इसमें किया जाता है इस वाले पूजा में। तो देखिए, आप ठाकुर जी को जो फूलों का श्रृंगार कीजिए, ओरिजिनल फूलों का, कलियां होती है छोटी छोटी, उसका आप बना सकते हैं कुछ भी। और फिर ठाकुर जी को जो आपने तिलक कर दिया, फूलों के कंगन सब पहना दिया, सब कर दिया। ठाकुर जी को अलग से फूल भी अर्पण कर दिए हैं। और इन्हें विशेष बंगला भी ठाकुर जी के जो है ऊपर डाला जाता है। ठाकुर जी के जो हम आसपास बंगला डालेंगे। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर बारी आती है भोग की, जिसके मैंने स्पेशली वीडियो बनाया कि भोग हमें ठाकुर जी को क्या देना चाहिए। यहाँ पर देखिए, भोग में आप क्या ठाकुर जी को दे सकते हैं। सबसे पहले ठाकुर जी को शरबत का भोग लगाइए। जैसे कि आप यहाँ पर जो है शरबत खसखस का बनाकर ठाकुर जी को पिला सकते हैं, और रोज का शरबत होता है उसका पिला सकते हैं, गुलाब के फूलों का शरबत होता है उसका ठाकुर जी को आप दे सकते हैं। और बादाम खसखस का मिलाकर शरबत बनाया जाता है। ठंडाई का प्रयोग किया जाता है विशेष रूप से इस दिन जो है वृंदावन में किया जाता है। ठंडाई भी ठाकुर जी का भोग में लगा सकते हैं। और हम बात करते हैं अगले भोग की। अगला भोग कौन सा ठाकुर जी को हम लगा सकते हैं। अगला भोग है, जैसे आपको पता है बहुत भीषण गर्मी चल रही है इस वक्त, तो आप ठाकुर जी को खरबूजा दे सकते हैं। ठाकुर जी को आप तरबूज दे सकते हैं काट करके। और ठाकुर जी को आप ककड़ी का भोग भी लगा सकते हैं। ठाकुर जी को ठंडी चीजें होती है उसका भोग लगाइए ठाकुर जी को। और उसके बाद जब आप मिठाइयों का भोग भी ठाकुर जी को लगा सकते हैं। बाकी जो भोग में आप भोजन के रूप में देते हैं वो सब आप दे सकते हैं। और साथ तुलसी जल देना मत भूलना। हमारे ठाकुर जी बिना इसके जो भोग नहीं लगाते हैं, सबको पता ही है। तो ये जो मुख्य भोग होते हैं ये आप जरूर ठाकुर जी को दीजिए। और देखिए, इसके बाद जो है ठाकुर जी की आप आरती करेंगे, धूप बत्ती करेंगे, और फिर ठाकुर जी को जो है प्रार्थना करेंगे, ठाकुर जी हमारे चंदन श्रृंगार से जो है, हे ठाकुर जी हमारी ये जो चंदन श्रृंगार वाली सेवा से स्वीकार कीजिए, हमारे भोग स्वीकार कीजिए, और हमें जो भक्ति दीजिए, सुख समृद्धि दीजिए। तो आपको पता लगेगा ठाकुर जी को कौन से भोग देने लड्डू गोपाल जी को अक्षय तृतीया वाले दिन आज के दिन। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल खोलकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।